सो इसीलिए ऑलवेज यूज एग्जांपल्स व्हिच आर एरर फ्री, ओके, एंड नॉट कंट्रोवर्शियल एंड नॉट बिकॉज एनिमल्स लाखों हैं इस दुनिया में. देयर आर अराउंड 130 लाख, या आप कह सकते हो 13 मिलियन एनिमल्स. अब सबको तो मेरे बारे में आई डोंट नो ऑल ऑफ देम ना. चलिए, सो लेट्स गो अहेड. तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे क्या? तो वी वेर डिस्कसिंग अबाउट द लिम्नेटिक एनिमल्स या फ्रेश वाटर ऑर्गेनिजम्स which occupy areas which are very well fed with sunlight. अब हम चले जाएंगे उसका नेक्स्ट टर्म, दैट इज लिटोरल. ओके, तो लिटोरल एनिमल्स. नाउ व्हाट आर लिटोरल एनिमल्स? So these are animals that live in the intertidal zone. है कि नहीं? So these are animals which live in the intertidal zone. Okay. Now what is intertidal zone? तो जैसे आप कभी कोई समुद्र किनारे जाएंगे, आप देखेंगे वहां एक बहुत बड़ा सा स्केल होगा. Okay, so that is actually marking the lines. ना उसमें दो रेड लाइन होता है, एक नीचे होगा एक ऊपर होगा. जो जो नीचे वाला लाइन है वो लो टाइड मार्क है, एंड जो ऊपर वाला लाइन है वो हाई टाइड मार्क है. तो अगर आपको रात में समुद्र में सोना है तो आप कहाँ सोएंगे? बिटवीन द रेड मार्क्स या अवे फ्रॉम द हाई टाइड मार्क? बोलिए. रात में अगर आपको समुद्र में किनारे सोना है तो आप कहाँ away सोएंगे? from the अवे Away फ्रॉम from द the high tide. हाई टाइड मार्क. क्यों? Away from the high tide. क्योंकि रात को आपका पानी हाई टाइड मार्क के आसपास आ जाएगा. ओके, सो दीज आर एनिमल्स. ओके, दीज आर एनिमल्स दैट लिव इन द इंटरटाइडल जोन. फाइन. सो दिस इज द कंसेप्ट. नाउ इसका एग्जांपल्स में, आप अगर समुद्र में गए होगे तो आप देखे होगे जैसे पानी आता है तो जैसे पानी चला जाता है दूर तो बहुत सारे क्रैब्स एंड इंसेक्ट्स वो ऊपर आ जाते हैं एंड बीच पे खेलने लगते हैं. जैसे फिर पानी आता है वो फिर दुबक के अंदर घुस जाते हैं. सो ये सब आपके एग्जांपल्स हैं. तो क्रैब्स, ओके, एंड इन सम इंसेक्ट्स आपके इसमें आ सकते हैं. नाउ आई विल ट्राई टू शो यू द डायग्राम फाइन ऑफ योर these animals intertidal zone. तो आप इस फिगर को ध्यान दीजिए. सो ये आप देख रहे हो लेफ्ट साइड में ये बेंथोस है. फाइन. वाई बेंथोस? दीज आर ऑल ऑन द ओशन फ्लोर. है कि नहीं? ये सब ओशन फ्लोर के ऊपर बैठे हैं. तो दीज प्लांट्स जो आप देख रहे हो, एक्चुअली 200 मीटर के नीचे प्लांट होता ही नहीं है. तो फिर ये नोडिया गच्छो कहाँ से आ गए? सो दीज आर एक्चुअली व्हाट? दे आर एक्चुअली सी लिली. डोंट बी सिली. समझ रहे हो? तो ये क्या है? सी लिली. एंड सी लिली इज एन एग्जांपल ऑफ व्हाट? एकाइनोडर्म्स. ठीक है, तो ये सी लिली है. ये जो ब्राउन सा है ये है सी कुकुम्बर. अगेन दिस इज योर व्हाट? दिस इज योर निडारी एकाइनोडर्म्स. एंड ये देख रहे हो, दिस इज ऑल योर ब्यूटिफुल, दिस इज योर हार्ट अर्चिन्स, या फिर ये क्लाइपिएस्टर है एंड सो ऑन. तो ये स्टारफिश यहाँ पड़ा हुआ है, देख रहे हो? ये एनीमोनी है. सो दिस इज एनीमोनी. तो एनीमोनी क्या होता है? वो निडारिया होता है. ये एनीमोनी है. तो एनीमोनी इज ए पॉलिप. फाइन. तो आप देखिए कितने अलग अलग तरह के जानवर इधर बैठे हैं, एंड इधर आपका स्टारफिश पड़ा हुआ है. फाइन. सो दिस इज स्टारफिश. सो ये आपका स्टारफिश है. सो एंड सो ऑन. सो देयर सो मेनी ब्यूटीफुल एनिमल्स. तो ये बेंथोस है. नाउ इस फिगर को थोड़ा ध्यान दीजिए. ओके, तो नाउ प्लीज लुक एट दिस फिगर. नाउ कुछ अजीब लग रहा है इस फिगर में. अब आप देखिए, प्लीज फोकस ऑन दिस लाइन. ओके, इस लाइन पे फोकस करिए.
अब यहाँ देखिए, तो ऐसा नहीं लग रहा है कि ये मिट्टी ताजा ताजा गीला है? ओके, डोंट यू फील दैट दिस इज बिट वेटी सॉइल एज कंपेयर टू द अपर एरियाज? बोलो। यस सर, तो यस यस ऐसा सर। सर। तो ऐसा क्यों लग रहा है आपको? सर हाई टाइड आया था। तो कहाँ तक हाई टाइड आएगा? यहाँ तक। तो समझ रहे हो? तो अप टिल दिस एरिया द वाटर केम द नाइट बिफोर, एंड जैसे सुबह हो गया ये पानी छूट के चला गया। अब आप देखो यहाँ गड्ढा भी है नीचे आराम से। इस तरह के जोन्स पे लोग जाते हैं एंड दे एंजॉय ऑल्सो। तो आप इसके नीचे जाकर क्या कर सकते हो? आप इसके नीचे आराम से छाया में सो सकते हो। फाइन। तो दे आर ब्यूटीफुल बीचेस, बट actually this is a beautiful photograph of the littoral zone. ओके, तो इसलिए यहां से यहां तक आपका पानी के नीचे होता था। ओके, सो कभी नीचे हुआ करता था। चलिए उसी तरह से हम लोग अब ये वाला स्ट्रक्चर देखेंगे। तो ये बहुत ही सिंपली ब्यूटीफुल स्ट्रक्चर है। फाइन। नाउ दिस इज अ ब्यूटीफुल फिगर। थोड़ा और छोटा कर दें। ना अगर इस फिगर को आप ध्यान देंगे तो आप देखिए, तो ये आपका जो इंटरटाइडल जोन का डिस्कशन है। फाइन। सो दिस होल जोन इज द लिटोरल जोन। अब इसमें आप देखिए, ये हाईएस्ट हाई टाइड है, मतलब इसके ऊपर आपका पानी कभी भी नहीं जाएगा। ओके, ये लोएस्ट हाई टाइड है। ओके, मतलब ये हाई टाइड जोन है। मीन्स इधर जो जोन इधर तक जाता है पानी, इसके ऊपर नहीं जाता है। एंड ये आपका लोएस्ट लो टाइड मार्क है। मतलब आपका जो लिटोरल जोन कहां से कहां आ जाएगा? इट विल बी फ्रॉम हियर टू हियर। ऑलरेडी वो दिखा रहा है। सो दिस इज द लिटोरल जोन। तो समझ रहे हो? तो यहां से यहां आपका पानी ऊपर नीचे आता है। एंड देखिए कितने सारे एनिमल्स हैं। तो आप इन सब को एग्जाम्पल लगा सकते हो एज लिटोरल एनिमल्स। ओके, सो यू एंजॉय द डायग्राम। सो लाइक दैट, तो दिस इज अ ब्यूटीफुल डायग्राम। तो ये नीचे पड़े हैं तो ये बेंथोस हो जाएंगे। ये भी टेक्निकली बेंथोस हैं, बट इंटरटाइडल जोन में आ जाते हैं। ओके, चलिए, सो दिस इज द ब्यूटीफुल फोटोग्राफ ऑफ व्हाट? ऑफ योर एनिमल्स विच आर लिविंग इन द लिटोरल जोन। ठीक है। सो अब हम लोगों ने डिस्कस कर लिया नेरिटिक, लिटोरल। अब उसमें एक और एनिमल ग्रुप होता है, दैट इज कॉल्ड ओशियानिक। ओके, सो ओशियानिक एनिमल्स क्या होते हैं? नाउ दीज एनिमल्स इनहिबिट क्या? जो हमारा नेरिटिक है, नेरिटिक का उल्टा है आपका ओशियानिक। ठीक है, तो इसमें हम लिख सकते हैं नेक्स्ट इज ओशियानिक animals. Oceanic. Now, so these animals, the animals that live, that inhabit the remaining waters of the sea below 200-meter mark. Okay, so they include. तो इसलिए ओशियानिक क्या हो जाएगा? वो एक सबसेट हो जाएगा क्या? वो एक ग्रुप हो जाएगा किस किस चीज का? दे इंक्लूड पेलाजिक, ओके, कॉमा, और कौन सा? एबिसल, कॉमा, और कौन सा? जो सबटेरेनियन एनिमल्स। ओके, तो सारों को इकट्ठा कर दोगे तो वो आ जाएंगे। उसका कलेक्टिव ग्रुप हम लोग क्या कहते हैं? दीज आर कॉल्ड ओशियानिक एनिमल्स। ओके, ओशियानिक एनिमल्स। क्लियर? तो ये हमारे कुछ टर्म्स हो गए विथ रेस्पेक्ट टू लाइफ इन द वाटर। अब अगर हम लोग फ्रेश वाटर जोन में आए तो आपको मैंने डिस्कस किया था प्रोफुंडल।
लिम्नेटिक, लिम्नेटिक का ऑपोजिट क्या है? प्रोफुंडल। सो वो बेसिकली फ्रेश वाटर जोन के लिए हम लोग यूज कर सकते हैं। तो टर्म है प्रोफुंडल जोन या प्रोफुंडल एनिमल्स. So these are animals that live in the deep water zones. Okay, basically in fresh water bodies. Okay, तो फ्रेश वाटर बॉडीज में जो एफोटिक जोन में एनिमल रहते हैं उन लोग को हम प्रोफुंडल एनिमल्स कहते हैं. क्लियर? चलिए, तो उसके बाद आ जाएगा क्या? तो ये सब आपके हो गए जनरल इंट्रोडक्शन. अब हम लोग इसके आगे चलेंगे. फाइन. तो प्रोफुंडल हो गया. तो इसके पहले एक और फोटोग्राफ मैं आपको दिखा दूं. वी विल सी दिस फोटोग्राफ एंड इसमें हम लोग थोड़ा सा उसको देख लेंगे, अलग अलग जोन्स. तो आप देखिए, नाउ प्लीज कॉन्सेंट्रेट ऑन दिस एरिया. फाइन. ये जो एरिया है ये साफ दिखा रहा है एंड इसमें अलग अलग लाइंस हैं. सो ये जो है ये आपका फर्स्ट 200 मीटर डेप्थ है. ओके. उसके बाद ये आपका ट्वाइलाइट जोन है, माने जो धुंधला दिखता है, मैंने आपको बोला, बट थोड़ा मोटा लाइट है. बट ये आपका नो लाइट जोन है. सो दैट इज द एबिसल जोन बेसिकली. तो आप देख रहे हैं तो कित अलग अलग तरह के ऑर्गेनिजम्स विच आर इक्विप्ड हियर. फाइन. तो इसको आराम से देखेंगे. ये इंटरटाइडल एरिया है. तो अगर हम लोग यहाँ एक अलग कलर से लाइन मारें. फाइन. तो आपका जो इंटरटाइडल जोन सपोज इधर से इधर है. ओके. ये आपका लो टाइड मार्क होगा, ऊपर हाई टाइड मार्क होगा, और क्या. सो लाइक दैट. तो ये कॉन्टिनेंटल शेल्फ पार्ट है एंड ये पूरा जो डाउनफॉल है. ओके. तो इसलिए यहां तक आप चल सकते हो बट इधर डीप हो जाएगा. फाइन. सो प्लीज गो होम एंड सी दिस डायग्राम एंड ट्राई टू सी ऑल द एनिमल्स वेरी क्लियरली. ओके. Sir, हाँ बोलो. sir, whale move in the surface of the water. क्या? The whale move in the surface of the water, sir, but नो here नो it is नो. showing that वेल it is तेरा भेज तेरा like भेज तेरा भेजा भेजा खराब है. वेल हजारों किलो का है, वो सरफेस पे कैसे आएगा पागल. चलो, तो वेल सरफेस में आते हैं सांस लेने के लिए, बिकॉज दे आर लंग ब्रीदर्स. वो सरफेस में नहीं तैरते हैं. भाई इतना कॉमन सेंस तो आप रखो, फिजिक्स पढ़ते हो, कि भारी जानवर जितना नीचे रहेगा उतना आसान होता है. क्यों बोलो? उसका वजन 1/6 हो जाता है. अंडरस्टैंड? द वेल जितना वो ऊपर आएगा उतना उसके जान पे बनाता है. फाइन. बिकॉज इट बिकम्स हैवियर. तो समझ रहे हो? तो इसलिए जितना वो पानी के नीचे रहेगा उतना उसका वजन 1/6 लगेगा. सपोज मैं डीप सी में जाऊं तो मुझे लगेगा मैं तेजस हूं, है कि नहीं? क्यों? बिकॉज माई इफेक्टिव वेट विल बी 1/6. तो इसलिए आई विल बी लाइक तेजस. बट अगर मैं ऊपर आ जाऊंगा तो ऑब्वियसली मैं भारी हो जाऊंगा. तो ऑटोमेटिकली इसलिए वो कहाँ रहना पसंद करेगा? जहां वो भारी है या जहां वो हल्का है? बोलो. तो जहाँ वो है. Yeah, समझ but में आया? sir, हाँ. वो सांस नहीं ले पाएगा. तो अब वो सांस लेने के लिए ऊपर आता ही है, बिकॉज दे आर मैमल्स, तो दे हैव टू कम अप. बट वो सांस लेके फिर वापस चले जाते हैं. समझ में आया? एंड ये हम लोग बाद में पढ़ेंगे रेस्पिरेटरी सिस्टम में कि वो बार बार सांस लेने नहीं आते हैं. वो एक बार सांस लेते हैं तो 1-2 घंटे का लिए टेंशन फ्री हो जाते हैं. फाइन. चलिए. नाउ इसीलिए ये हमारा टर्मिनोलॉजीज हम लोग डिस्कस कर रहे थे एक्वाटिक बॉडीज का. फाइन. वी विल गो अहेड. तो आपको प्लैंक्टन्स का फोटो मैंने दिखाया था कि नहीं? सो इफ यू वांट यू कैन सी द फोटोग्राफ ऑफ प्लैंक्टन्स. सो दीज आर फोटोग्राफ ऑफ प्लैंक्टन्स. ठीक है. देख रहे हो? तो ये सारे फाइटोप्लैंक्टन्स हैं, छोटे छोटे माइक्रोस्कोपिक, एंड ये सारे जूप्लैंक्टन्स हैं.
फाइन, तो ये टेनोफोरा है, तो टेनोफोरा भी एक जू प्लैंक्टन है। ओके, एंड सो ऑन। तो इसीलिए ये सब बहुत सारे लार्वे हैं मच्छरों के या अलग अलग जानवरों के, तो ये सारे जू प्लैंक्टन्स हो गए। क्लियर? चलिए, सो आई कैन सेंड यू दी स्नैप्स इफ यू वांट। अगर आपकी कृपा दृष्टि रहे मुझ गरीब पे तो आपको भेजा जा सकता है। अब हम लोग डिस्कस करेंगे माइग्रेशन। समझ रहे हो? नाउ जनरली क्या होता है, पानी कहां से कहां जाता है बताइए? जनरली वाटर मूव्स फ्रॉम व्हाट टू वेयर? बोलिए। लो प्रेशर हाई वाट प्रेशर टू बक लो बक प्रेशर। बक बक कहाँ से आ गया प्रेशर वाला? ये सब तुम लोग फिजिक्स क्लास समझ के बैठ जाते हो क्या? तो बायो में बोलिए कि आपका कहाँ से कहाँ नदी से पानी जाता है समुद्र में ना, कहाँ से कहाँ जाता है? ऊपर से नीचे। तुम लोग को कौन बोला बायोलॉजी लेने के लिए? बोलो तो जबरदस्ती लियो, डैडी मम्मी बोले थे ना क्या? तो क्यों बायोलॉजी ले लिए तुम लोग? फिजिक्स का बकर बकर करना है तो यू शुड हैव टेकन IIT। चलिए, तो आप लोग उसमें चले जाते F2 में। नाउ तो F1 में जब रहेंगे भाषा को थोड़ा बायोलॉजिकल लाइए। तो आप जनरली हमारा जो पानी है वो नदी से समुद्र के तरफ जाता है। समझ रहे हो? सो जनरली वाटर फ्लोज फ्रॉम रिवर टू सी। पायल, आना है इधर, आना है। आना है का मतलब कहां से कहां आना है? बोलो। आना है का मतलब कहां से कहां आना है? बोलो जल्दी। अरे जाता है पानी नदी से समुद्र में, तो आना है का मतलब कहां से कहां आएगा? सर फ्रॉम रिवर टू। फ्रॉम रिवर टू सी हम जाना है कहते हैं, तो आना है कहां से कहां बोलेंगे? फ्रॉम सी टू रिवर। ताले भेजालेस। तो इसीलिए हम उसको कहते हैं आनाड्रोमस। तो यार मानना पड़ेगा, हाउ टू रिमेम्बर। तो आनाड्रोमस मतलब दे माइग्रेट फ्रॉम सी टू एस्टुअरीज या रिवर। एक्चुअली वो सी टू एस्टुअरी और आप रिवर बोल सकते हो, क्योंकि सी और रिवर के बीच में एस्टुअरी आता है। अंडरस्टूड? तो इसका सबसे खूबसूरत एग्जाम्पल है साल्मन एंड ट्राउट। तो दीज फिशेस, तो ये क्यों आते हैं? These fishes are induced ovulators। एक्चुअली अगर आपको मैं 2 जापड़ मार दूं तो आप जो क्विज एग्जाम देने जाएंगे उसमें टॉपर हो जाएंगे। क्यों? वो गुस्से से, वो एंगर से कि सर ने मार दिया है कि नहीं। नहीं तो कैजुअल रहेंगे, लड़की झांकते रहेंगे, इधर उधर घूमते रहेंगे। बट अगर खींच के एक जापड़ मार दिया या चिल्ला विल्ला के गाली दे दिया तो अपने आप ध्यान क्विज पे रहेगा एंड आप टॉपर हो जाएंगे। तो जस्ट लाइक दैट, तो साल्मन एंड ट्राउट जो है वो प्यार से अंडा नहीं देते हैं, उनको लात खाएंगे ना तब उनका अंडा निकलता है। सो दैट इज कॉल्ड इंड्यूस्ड ओव्यूलेटर्स। तो दीज फिशेस आर इंड्यूस्ड ओव्यूलेटर्स and the osmotic shock the osmotic shock is responsible for ovulation। तो जब वो समुद्र से पानी में आएंगे तो उनको बड़ा मजा आएगा। क्यों? उसका कंसंट्रेशन ऑफ बॉडी ज्यादा सॉल्टी है, तो पानी क्या होगा, सब उसके बॉडी के अंदर घुस जाएगा। तो जब पानी उसके अंदर घुस जाएगा तो वो फट सकते हैं। अंडरस्टूड? दे मे डाई। सो ये जो झटका है उनके लिए वो ऑस्मोटिक शॉक कहलाता है। एंड जैसे ये झटका पड़ेगा उनमें ओव्यूलेशन होगा। सो दैट विल रिजल्ट इन ओव्यूलेशन। समझ में आया? सो दैट इज द ब्यूटी ऑफ नेचर। तो इसीलिए जनरली जो साल्मन समुद्र से नदी आते हैं, वेरी वेरी रेयरली दे कैन गो बैक। ओके, चलिए उसी तरह से जो नेक्स्ट एग्जांपल है कैटाड्रोमस। तो कैटाड्रोमस का मतलब क्या है? तो दीज आर फिशेस माइग्रेट फ्रॉम रिवर टू सी।
ओके, तो ये आपका नॉर्मल पाथ में जाते हैं, तो ये रिवर टू सी फॉर स्पॉनिंग। इसमें आ जाएगा आपका फ्रेश वाटर ईल, इसका नाम क्या है, एंग्विला। ओके, तो एंग्विला जो है वो आपके पानी से समुद्र की तरफ जाएगा। क्लियर नाउ, तो ये तो एक्वाटिक माइग्रेशन हो गया। अब हम टेरेस्ट्रियल माइग्रेशन का डिस्कशन करते हैं। तो टेरेस्ट्रियल माइग्रेशन में, टेरेस्ट्रियल माइग्रेशन, ओके, तो टेरेस्ट्रियल माइग्रेशन जो टर्म है, इसमें नंबर 1 आ जाएगा क्या, लैटिट्यूडिनल। ओके, लैटिट्यूडिनल, इसका मतलब these animals migrate from poles to equator और वाइस वर्सा। तो समझ रहे हो, मतलब ये लैटिट्यूड्स में घूमता फिरना करते हैं। तो एग्जाम्पल आप जानते ही हो, एग्जाम्पल आपका जो बर्ड्स फ्रॉम साइबेरिया, ओके, migrate to चिलिका, नलबन and also my farm. Okay, so birds from the Siberia migrate to चिलिका, नलबन, ये सब बढ़िया बढ़िया जगह हैं भुवनेश्वर में। एंड एक और क्या है वो, मंगला जोड़ी। ओके, सो एंड माइग्रेट टू चिलिका, नलबन, मंगला जोड़ी फॉर क्या, नेस्टिंग। ओके, सर नलबन भुवनेश्वर है? नहीं नहीं, यहाँ आसपास, भुवनेश्वर में थोड़ी नलबन है, भुवनेश्वर में कुछ नहीं है। ओके, सो दीज आर प्लेसेस क्लोज टू भुवनेश्वर। नाउ दे रिटर्न बैक टू साइबेरिया when temperatures become hotter here. समझ रहे हो, तो इसको हम लोग लैटिट्यूडनल माइग्रेशन कहेंगे। नाउ द लार्जेस्ट माइग्रेंट या द माइग्रेंट दैट crosses, okay, the migrant that crosses maximum distance is what, Arctic tern. Okay, it migrates from North Pole to South Pole and vice versa. ठीक है, and vice versa. It takes nearly 3 years. समझ रहे हो, तो ये आपका लैटिट्यूडिनल माइग्रेशन है। भले भले, तापरे उसका उल्टा क्या हो जाएगा, लॉन्गिट्यूडिनल। Now these animals migrate across longitudes, okay, across longitudes। तो वो लोग आपके सपोज इंडिया से चले गए बर्मा एंड बर्मा से वापस आ गए इंडिया, इस तरह से, तो ये लॉन्गिट्यूड्स में माइग्रेट करते हैं। हो गया, तो ये आपका टर्म्स रिलेटेड टू क्या, आपका माइग्रेशन हो गया। फाइन सर, हाँ बोलिए। सर ये लैटिट्यूड में लिखा गया है कि माइग्रेट फ्रॉम पोल्स टू इक्वेटर। हाँ, मैंने मैं आपको एक जनरल रेंज दे दिया हूँ। पोल मतलब 0 डिग्री है, 90 डिग्री हो जाएगा, इक्वेटर 0 होगा, तो 0 से 90 उसके बीच में आप कहीं भी जा सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि पोल से ही आप इक्वेटर जाएं, वो एक मैक्सिमम रेंज दे दिया गया है। ओके, और बोलिए, हो गया ना, कोई और शक है? सर which animals are longitudinal animals? वो आप ढूंढो, मैंने आपको बोला ना एग्जाम्पल के गुगली लिए बाबा। गुगलू बाबा को जाएंगे। ओके, चलिए, सो अब उसी तरह से अब हम लोग डिस्कस करेंगे टर्म्स विथ रिस्पेक्ट टू क्लाइमेटिक जोन्स। ओके,
तो अब हम लोग डिस्कस करेंगे टर्म्स। अब ये आपका है, अगर आपको और डिटेल पढ़ना है तो है, नहीं तो हम लोग जनरल एनसीईआरटी पे चले जाएंगे, आपका फेवरेट। नाउ तो ट्रॉपिकल एनिमल्स किसको कहते हैं? जो 0 डिग्री ओके से 20 डिग्री लैटिट्यूड्स में रहते हैं। ओके मीन्स एकदम हॉट एरिया होगा, ये इक्वेटोरियल जोन है। जो 20 डिग्री से 40 डिग्री लैटिट्यूड्स में रहते हैं तो उनको हम लोग क्या कहते हैं? सब ट्रॉपिकल। तो मेरे ख्याल से इंडिया सब ट्रॉपिकल जोन में आना चाहिए। ओके, उसके बाद है टेम्परेट, जो 40 से 60 डिग्री लैटिट्यूड्स में रहेंगे। एंड जो 60 से जो 60 से 80 डिग्री लैटिट्यूड्स में रहते हैं, सो दे आर नोन एज व्हाट? सो दे आर नोन एज आर्कटिक या एंटार्क्टिक या पोलर। ठीक है, तो पोलर में रहते हैं। जनरली नो ऑर्गेनिज्म लिव्स एट 90 डिग्री, माने बिल्कुल पोल पे कोई नहीं रहता, क्योंकि कंडीशंस बहुत अगेंस्ट होते हैं। अंडरस्टूड? चलिए, सो ये आपके टर्म्स रिलेटेड टू क्या हो गए? आपका जो क्लाइमेटिक जोन्स। अब हम लोग डिस्कस करेंगे रिलेटेड टू हैबिट्स, कुछ अलग हैबिट्स डिस्कस करेंगे। नाउ अब सपोज आप अकेले रहते हो, तो दे आर कॉल्ड व्हाट? सॉलिटरी एनिमल्स। व्हाट आर सॉलिटरी एनिमल्स? These animals live alone. एग्जाम्पल टेपवर्म लिख लो, या मेल्स ऑफ हायर एनिमल्स, ये लोग जनरली सॉलिटरी होते हैं। लायन जो है वो अपना अकेले घूमता है, वो साथ में नहीं घूमता। ओके, बट जो फीमेल है वो और बच्चे इकट्ठा घूमते हैं। ये जनरल रूल है, देयर मे बी वेरिएशंस। तो जनरली यू विल फाइंड द लायंस मूव सॉलिटरीली, बट द जो आपका जो फीमेल एंड द रेस्ट चिल्ड्रन दे मूव टुगेदर। उसी तरह से ग्रिगेरियस, तो ग्रिगेरियस का मतलब क्या है? These are animals which live in large groups. Okay, large groups, but don't have any division of labor between them and don't help each other. उसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल अभी घूम रहे हैं, दैट इज कॉल्ड लोकस्ट, या हमारा जो टिड्डी दल। तो उसका जूलॉजिकल नेम क्या है? सिस्टो सर्का ग्रिगेरिया। तो समझ रहे हो, ये ह्यूज कॉलोनीज बनाते हैं। आपको लगेगा कि कौड़ा मेघो माड़ी सूची, बट वो एक्चुअली कौड़ा मेघो नहीं है, वो एक्चुअली लोकस्ट हैं। सो दे आर कमिंग इन ह्यूज स्वार्म्स। ओके, तो ये आपका ग्रिगेरियस है। नाउ उसके बाद इसको फॉल्स, this is also referred to as false colony or colony imperfecti। तो ये imperfect colonies होते हैं। क्यों? यहाँ आप साथ तो रहते हो, पर कोई किसी से कुछ लेता देता नहीं है। नाउ हम लोग डिस्कस करेंगे कॉलोनियल एनिमल्स। ओके, कॉलोनियल एनिमल्स क्या है? तो these animals form definite colonies and show a very high degree of interdependence. Okay, so a very high degree of interdependence. तो इसमें आपका क्या होगा? जो इंटरडिपेंडेंस दिखता है। Okay, so very high degree of interdependence. These animals
may also modify according to their requirements and functions in the colony. Okay, so best examples are colonial sponges, colonial cnidarians, ये बेस्ट एग्जांपल है. ओके, colonial cnidarians. नेक्स्ट पॉइंट एटा सब किछि एनसेट रे नाही, तेबे ताम सब निजे बस की पढिबा. सो colonial cnidarians, colonial sponges, एंड इवन आप सोशल इंसेक्ट्स देख सकते हो. सोशल इंसेक्ट्स. नाउ सोशल इंसेक्ट्स का मतलब क्या है? जो ड्रोन्स हैं वो आराम से सोते रहते हैं, बट उनको खाना मिलता रहता है. समझ रहे हो? जो क्वीन है वो आराम से सोती रहती है, बट उसको खाना पीना मिलता रहता है. जो वर्कर्स है वो दिन भर का काम करते हैं, बट दे कैनॉट गिव बर्थ टू बेबीज. तो फॉर बेबीज दे डिपेंड ऑन द क्वीन एंड सो ऑन. इसका मतलब सोसाइटी में हर किसी का काम तय है एंड वो अकॉर्डिंगली अपना काम करते हैं, अकॉर्डिंगली वो मॉडिफाई भी करते हैं. जैसे आप देखोगे उसमें फैनिंग बीज होंगे, तो फैनिंग बीज क्या करते हैं? वो पंखा करते हैं. समझ रहे हो? मतलब वो लोग अपन उनका विंग्स बड़ा बड़ा होगा एंड वो कॉलोनीज को फैन करेंगे. जैसे गर्मी होता है ना, तो हवा लाने के लिए. उसी तरह बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बीज होते हैं, तो ये लोग क्या करते हैं? ये पूरा कॉलोनी का डिसीजंस लेते हैं एंड सो ऑन. तो इसलिए ट्रू कॉलोनी का मतलब क्या है? एक सोसाइटी होता है, हर किसी का ड्यूटीज एंड हर किसी का राइट्स ऑलरेडी प्रीडिटरमिन्ड होता है. ठीक है? सो दीज आर द टर्म रिलेटेड टू सम हैबिट्स. तो अब आपको मैं एक फोटोग्राफ दिखाता हूं ना. अब यहाँ देखिए, यहाँ देख रहे हो? सो दीज आर ब्यूटीफुल एग्जाम्पल. तो ये सब क्या है? ये लोग अकेले घूम रहे हैं. देखो ये भालू है और कोई नहीं है. ये एंट ईटर, दिस इज ए व्हाट, porcupine, और कोई नहीं है. एक शेर बेचारा अकेला घूम रहा है. बट यहाँ देखिए, यहाँ आप देख रहे हो, तो यहाँ क्या देख रहे हो आप? एन ओशन ऑफ पेंगुइन्स. ओके, एन ओशन ऑफ योर स्वान्स. तो इसलिए ये किस चीज का एग्जाम्पल हो गया? So these are examples. So these are solitary animals and these are gregarious animals. ठीक है? तो ये solitary हो गया and ये gregarious हो गया. ठीक है? उसी तरह यहाँ भी देखेंगे all groups, ये सब gregarious colonies है. Okay? So this is the concept. ना colonial में आप देख रहे हो, colonial आपके है नहीं. चलिए, तो इसलिए और ज्यादा हम इंट्रोडक्शन आपका नहीं कराएंगे क्योंकि स्कूल में उतना वक्त मिलता नहीं है. अब हम लोग चले जाएंगे जो एनसीईआरटी रिलेटेड टर्म्स है. तो फ्रॉम नेक्स्ट क्लास ऑनवर्ड्स हम लोग चले जाएंगे जो आपका बुक में है. तो जेसीईआरटी वाला अब आपको नहीं कराया जाएगा, क्योंकि मैं क्या करता हूँ ना, मैं पूरा इंट्रोडक्शन टू टैक्सोनॉमी मेरा 15-20 दिन चलता है. उसमें हम रिलेटेड टू फीडिंग हैबिट, ब्रीदिंग हैबिट, सर्कुलेशन, सारा कुछ डिस्कस कर लेते हैं. बट अब उसके लिए उतना टाइम परमिट नहीं करता है, तो इसलिए अब हम लोग स्ट्रेट अवे अगले क्लास कल चले जाएंगे. कहाँ? तो फर्स्ट वी विल डिस्कस योर बॉडी प्लान, फिर हम डिस्कस करेंगे लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, फिर हम डिस्कस करेंगे आपका जो सीलोम, एंड देन वी विल गो टू पॉरीफेरा. ठीक है? तो इसलिए इस तरह से हम लोग आगे चलेंगे. बट हाँ बोलो, एनीथिंग यू हैव टू आस्क? Sir, why did animals travel from one longitude to another longitude? Sir, animals traveled from one latitude to another latitude due to change in temperature. Sir, but why animals travel from one longitude to another? Food, abundance of food, abundance of prey. Okay, जैसे आपका whales है, whales are beautiful. Whale, dolphins, these are beautiful examples of what? These are beautiful examples of longitudinal migrant. तो ये लोग क्या करते हैं? एक दुनिया से दूसरा,
they see in India also you are finding a lot of whales coming and falling to traps, है कि नहीं? तो वो लोग क्या करते हैं, खाने के तलाश में भागते भागते आते हैं एंड अल्टीमेटली वो बह जाते हैं. ओके एंड सो ऑन. सो दैट इज इन फॉर द फूड बेटर कंडीशंस, है कि नहीं? तो दे चेज फूड. तो अगर एक इवन आपका अगर वो देखते हो दिस डिस्कवरी चैनल, ये सेरेंगेटी के मैदान देखते हो कि नहीं? ये बहुत फेमस प्रोग्राम है. सो दैट इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ लैटिट्यूडनल लॉन्गिट्यूडनल माइग्रेशन. तो इसलिए अगर किसी कंट्री में सूखा पड़ जाता है तो वो टुवर्ड्स वाटर जाते हैं या टुवर्ड्स फूड जाएंगे एंड सो ऑन. ठीक है, चलिए. सो अब हम लोग डिस्कस करेंगे विथ टर्म्स रिलेटेड टू बॉडी टेम्परेचर करके हम भाग जाएंगे. आउ एते बेसी पढ़ीबानी हमारा तब मैंने भी चाहू ना. तो उसमें नंबर 1 जो है हम पढ़ेंगे